मोदी कैबिनेट के 2 मंत्री अपने काम की वजह से जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष के बीच में भी लोकप्रिय रहे हैं। पहला नाम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का और दूसरा नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। दोनों ही नेता हर दिन अपने किसी न किसी उपलब्धि की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन 2019 से मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए ये 4 साल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। चाहे 2020 में चीन का गलवान घाटी और बाकी एलएसी में हरकत बढ़ाने की खबर हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में किसी एक देश की तरफदारी करनी हो, जयशंकर हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते रहे हैं और अपना काम भी। यही वजह है कि एनसीपी नेता सुप्रिया सूले भी एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि एस जयशंकर विदेश में फंसे हर भारतीय नागरिक की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। हाल ही में अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया तो जयशंकर ने जमकर अमेरिका को खरी खरी सुनाई। यूक्रेन युद्ध में रूस से रिश्ते ना खराब करने पर जब यूरोप ने भारत को घेरना चाहा तो भी जयशंकर ने यूरोप को जमीन पर ला दिया। उन्हीं जयशंकर ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई से पॉडकास्ट में पर्सनल लाइफ पर भी बात की, जिन्होंने पहली बार अपने पिता को लेकर बात की। जयशंकर जो 2015 से 2018 के बीच विदेश सचिव रहे, लेकिन उनके पिता को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय पर अन्याय सहना पड़ा। 1980 में इंदिरा सरकार में उनके पिता को सचिव की पोस्ट तक से हटा दिया गया। दरअसल इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि वो ब्यूरोक्रेट्स के परिवार से आते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनके रिटायरमेंट से पहले 2019 में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने की पेशकश रखी तो वो चौंक गए। जयशंकर कहते हैं कि उनके परिवार के लिए विदेश सचिव रहना ही सर्वोच्च पद रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक कहानी छुपी है। दरअसल जयशंकर के पिता डॉक्टर के सुब्रमण्यम को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता रहा। 1979 में जनता सरकार में उन्हें डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी बनाया गया, जो देश के सबसे युवा सेक्रेटरी बने। लेकिन 1980 में सत्ता में आते ही इंदिरा गांधी ने उन्हें इस पद से हटा दिया, वो भी तब जब वो रक्षा मामलों में उस वक्त सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाले शख्स थे। यही नहीं, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में भी उनके साथ अन्याय हुआ। उनकी बजाय उनसे जूनियर को कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर वरीयता दी। इसके बाद वो कभी सचिव नहीं बन पाए, जिस वजह से जयशंकर के पिता का सपना था कि परिवार का एक न एक शख्स तो इस कुर्सी पर बैठे। जब जयशंकर के बड़े भाई सेक्रेटरी बने तो उनके पिता की छाती गर्व से फूली नहीं समा रही थी। हालांकि जब जयशंकर इस कुर्सी पर बैठे उससे पहले 2011 में उनके पिता चल बसे। जयशंकर बताते हैं कि परिवार में दूर दूर तक किसी का राजनीति से रिश्ता नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए कॉल किया तो ये फैसला उनके लिए चौंकाने वाला था। जयशंकर बताते हैं कि वो पूरी जिंदगी राजनेताओं को वो देखते रहे, लेकिन खुद वो इस भूमिका में आएंगे इस बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जयशंकर फिलहाल गुजरात से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। जयशंकर की पर्सनल लाइफ भी हाल ही में चर्चा में आई थी। तो बता दें कि जेएनयू से पढ़े विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली बार प्यार हुआ शोभा से, जो उन्हीं के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शोभा का कैंसर के चलते निधन हो गया। फिर कई साल बाद एस जयशंकर साल 1996 में जापान में डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन के रूप में नियुक्त किए गए। यहाँ वो साल 2000 तक रहे। जापान में उनकी मुलाकात क्योको सोमोकावा से हुई। दोनों करीब आए और जयशंकर ने क्योको से शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि जयशंकर और क्योको दोनों का जन्मदिन एक ही दिन 9 जनवरी को आता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से शादी के बाद क्योको ने हिंदू धर्म अपना लिया। दोनों के 3 बच्चे ध्रुव, अर्जुन और बेटी मेधा है। उनकी पत्नी क्योको बहुत ही लो प्रोफाइल रहती है और लाइमलाइट में आने से बचती हैं। बात अगर जयशंकर की करें तो वो 6 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी, जापानी और हंगेरियन का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा वो इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी और एमफिल हैं। महज 24 साल की उम्र में वो आईएफएस बने। कहा जाता है कि जयशंकर को रशियन और सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान है। खासतौर पर रूस और अमेरिका में उनका बहुत अच्छा नेटवर्क भी माना जाता है। जयशंकर के बड़े बेटे ध्रुव अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में थिंक टैंक टीम में है और बेटी मेधा अमेरिका में फिल्म मेकर है।